तो सभी साथियों को जय भीम। इस समय हम मौजूद हैं लखीमपुर के अंदर और यहाँ पर जो है आजाद समाज पार्टी की कल जो महारैली होने जा रही है उसी को लेकर आज हम हमारे बीच जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनसे चर्चा करेंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं उसी तर्ज में 29 मार्च को यानी कल जो है सम्राट अशोक जयंती के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। तो अभी हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच है जिला अध्यक्ष जी जो तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ पर संभाल रहे हैं और कितनी व्यवस्था हो चुकी है और कितनी पेंडिंग है और कहां से लोग आने वाले हैं, इस पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। लखीमपुर में चंद्रशेखर आजाद जी का पहला आगमन है ऐसा माना जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी की रैली को लेकर के क्या कुछ तैयार की जा रही है और किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है? सबसे पहले आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। जनपद लखीमपुर खीरी में ये पहला माननीय सांसद जी का आगमन हो रहा है। बूथ से लगा करके और जिले स्तर के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सब पूरी ताकत के साथ, भाई के सम्मान के साथ और हम लोग खड़े हैं। पूरी तैयारी हम कर चुके हैं और हमारी कुछ तैयारी छुटपुट रह गई है, वो भी 1 घंटे में पूरी हो जाएंगी। और यहाँ पर आज अशोक सम्राट जी की जयंती को मनाने के लिए पूरी पुरजोर के साथ पूरी 40 लाख की आबादी का जनपद लखीमपुर खीरी पूरी तरह से तैयार है हम सम्मान स्वागत करने के लिए और उनका कार्यक्रम बनाने के लिए। मुजफ्फरनगर से लेकर बाराबंकी तक रैलियां हुई हैं। लखीमपुर की रैली से समाज को क्या संदेश रहेगा और उन भीड़ों की जगह वो जो सैलाब आया था उनकी अपेक्षा में यह कि जो रैली क्या कुछ देगी सर? लखीमपुर की जो रैली होगी ऐतिहासिक रैली होगी, जिस महान अशोक सम्राट जी की जयंती हम मनाने जा रहे हैं। कभी आज काल में यहाँ पर जो है साम्राज्य रहा है भारत में, उसी महापुरुष को मनाने के लिए एक ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की पहली एक ऐसी जयंती होगी, ऐसे कार्यक्रम होगा जो लखीमपुर का ऐतिहासिक रैली हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? माननीय सांसद जी का प्रथम आगमन है और अपने महापुरुषों को हम याद करने के लिए बहुजन मूल निवासी जितने महापुरुष जन्मे हैं उनको मनाने के लिए हम लोग माननीय सांसद जी के माध्यम से हम लोग तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का प्रथम आगमन है, उनको यहाँ से क्या संदेश क्या मिलेगा? जैसे नगीना के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी को नगीना बना दिया, लेकिन लखीमपुर के लोग उनको क्या दे रहे हैं? लखीमपुर के लोग माननीय सांसद जी तो आएंगे यहाँ लखीमपुर में, हम लोग स्वागत के लिए लगे हैं, लेकिन लखीमपुर की जनता जब यहाँ से भेजेगी, मुख्यमंत्री के रूप में बना के यहाँ भेजेगी, हम लोग यहाँ से पूरा मन बनाए हैं कि सांसद जी आएंगे लेकिन यहाँ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बन के जाएंगे लखीमपुर की धरती से। कितनी विधानसभा है यहाँ पर? यहाँ पर 8 विधानसभाएं हैं। तो कितनी विधानसभा सीटों मिल रही है उनका? अभी तो इसका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन 8 विधानसभा में पूरी हमारी पुरजोर तैयारी है। बूथ सेक्टर तक हमारा गठन हो गया है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं और हर संभव हम 8 की 8 विधानसभाएं जीतेंगे। सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी की लगातार जो ताबड़तोड़ रैलियां होती हैं और एक बहुत बड़ा जो नीला सैलाब उमड़ता है, तो लखीमपुर में सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है? कुछ हमारे जो वॉलंटियर फोर्स है, हमारी निजी सेना है, तो कम से कम 300 वॉलंटियर फोर्स हमारे तैयार है, 250 पुरुष है और 50 महिलाएं हमने तैयार किया है। पूरी ताकत से हमारी निजी सेना है और बाकी पुलिस बल जो सेवा दे रही है उसके लिए हम साथ में लगे हुए हैं। आश्वासन मिला है कप्तान साहब से अभी कि हम पूरी ताकत से सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी चूक नहीं होगी, हम पूरी ताकत से और पूरी शक्ति के साथ हम माननीय सांसद जी का कार्यक्रम सफल बनाएंगे। ये आश्वासन प्रशासन से मिला हुआ है। ये जो लोकेशन है यहाँ की, एक बार दर्शकों को लोकेशन के बारे में बताइए ताकि उनको आने में यहाँ दिक्कत न रहे। ये नसीरुद्दीन बिलोबी हॉल है, मैदान है कचहरी के पास में, बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के पास में है, बीचों बीच शहर के पास में कचहरी के पास पड़ता है। नसीरुद्दीन मेमोरियल हॉल के नाम से जाना जाता है, बिलोबी हॉल के नाम से जाना जाता है। लखीमपुर खीरी बीचों बीच शहर पड़ता है, ये स्थान है। तो ये जो एरिया है लखीमपुर खीरी का, यहाँ पर मुस्लिम बहुलक इलाका ये है, तो ऐसे में अन्य पार्टियों का वर्चस्व यहाँ पर रहा है, वोट बैंक रहा है, तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी कैसे अपने पैर जमा पाएगी? देखिए ऐसा है, ये तो जनता जनार्दन है और कभी जिसको भरोसा करके जनता सोचती है, कभी किसी को पावर देती है, किसी को पावर देती है। आपने नगीना में देखा कि जिस तरह से कभी कोई पार्टी का रहा है, इस बार माननीय सांसद जी को वहां की जनता ने जिताया है, इसी तरह से यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। इस बार लखीमपुर खीरी से 8 की 8 विधानसभाएं जीत करके माननीय सांसद जी की झोली में जाएंगी, ये मन बना लिया है पूरी जनपद लखीमपुर खीरी की जनता ने। हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है, वो जीतने का दावा ठोकती है। अखिलेश यादव जी पीडीएफ, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक लेकर चल रहे हैं। बहन जी अपने काम से जानी जाती है, लेकिन आपके पास क्या है जनता के लिए? देखिए उन लोगों का तो सिर्फ दिखावा है,
जुमलेबाजी है, लेकिन हमारे नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और करके दिखाया है। आप लोगों ने देखा होगा, नगीना में जाके देखो, विकास दिखता है। जो हमारे सांसद जी संसद से लगा के सड़क तक काम करने का काम कर रहे हैं, और हम लोग जुमला नहीं करते हैं, हम लोग बतावा नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ जमीन स्तर पर काम करते हैं। और ये आने वाला समय बताएगा 2007 में कि हम लोग वास्तव में करके दिखा रहे हैं और लोगों के बीच में हम अपनी पैठ बनाए हुए हैं। चंद्रशेखर बोलिए। सर, एक सवाल है आपको कि परमिशन को लेकर, रैली स्थल की जो परमिशन है उसको लेकर काफी पीछे की जो रैलियां हुई हैं उनमें काफी समस्याएं आई हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा है? परमिशन ये अक्सर ये षड्यंत्र है सरकार का कि आजाद समाज पार्टी की सरकारें जो है षड्यंत्रकारी है। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये आजाद समाज पार्टी के कार्यक्रम ना होने पाए, लेकिन ये बहुजन मूल निवासियों का ये आशीर्वाद है कि पूरी चाहे परमिशन हो या ना हो, लेकिन हम लोग पुरजोर ताकत के साथ हम कार्यक्रम कल मनाने जा रहे हैं। परमिशन हो ना हो उसकी मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी, कोई किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, पूरी हमने तैयारी कर लिया है। और पीछे की हमने काफी रैलियां देखी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत तमाम धमकियां मिली है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा रहा है, कोई धमकी किसी प्रकार की? यहाँ नहीं, हम लोग, हमारा आजाद समाज पार्टी का डंडा झंडा दोनों मजबूत है, हम लोग धमकियों नहीं डरने वाले हैं। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि बाराबंकी में धमकी दे गए थे, यहाँ धमकी जो देगा तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आजाद समाज पार्टी सिपाही तैयार है। हम लोग डंडा झंडा दोनों तैयार है, किसी प्रकार दबने वाले नहीं है। फिलहाल में अभी वर्तमान में ऐसे हालात देखे जा रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की किल्लत है, रसोई गैस की किल्लत है। इसको लेकर के क्या रैली पर कुछ असर पड़ेगा? लोगों का जो आना है वो होगा नहीं होगा, क्या कैसे देख रहे हैं? कोई नहीं असर पड़ेगा। हमारा एक एक सिपाही पेट्रोल डीजल व्यवस्था कर लिया है। अपने मोटरसाइकिलों से आएंगे, अपने बैलगाड़ियों से आएंगे, अपने ट्रैक्टर ट्राले से आएंगे, पैदल आएंगे। एक एक सिपाही आने के लिए तैयार है। आज भी तैयारी हो गई।